हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद वाला। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी पीएमएस फर्स्ट ईयर की। ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अस्थि धातु। अब अस्थि धातु को अपन दो तीन पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये पार्ट फर्स्ट है अस्थि धातु का। तो इसके अंदर अपन ओनली श्लोक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि आपको कौन कौन से श्लोक याद करना है, क्योंकि बुक के अंदर तो बहुत सारे श्लोक दिए हुए होते हैं और सारे श्लोक याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो अपन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट श्लोक को देखेंगे आज। ठीक है। फिर इसकी थ्योरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे व्युत्पत्ति। अब व्युत्पत्ति में आपको कौन सा श्लोक ध्यान रखना है, ये वाला जो यहाँ पे टिक किया हुआ है। मांस मांसाभ्यंतरस्थे इति ख्याते धातु भेदे। ये वाला श्लोक आपको अंगुलियों पे याद हो जाना चाहिए। ठीक है। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक। निरुक्ति के अंदर कौन सा श्लोक याद करना है आपको। अभी निरुक्ति है ना, ये की यही निरुक्ति अपने संस्कृत के अंदर भी काम आएगी, यानी कि दोनों जगह काम हो जाएगी। ठीक है। संस्कृत में नहीं, एक जगह और भी काम में आएगी। आप बताओ कहाँ पे आएगी, कमेंट में बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। जो एनाटोमी के अंदर अस्थि शारीर है ना, ये निरुक्ति वहाँ पे भी काम आएगी, व्युत्पत्ति वहाँ पे भी काम आएगी। ठीक है। तो अस्थि धातु और अस्थि शारीर एनाटोमी और फिजियोलॉजी का लगभग लगभग सेम है। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे श्लोक याद कर लेंगे तो अस्थि शारीर एनाटोमी के अंदर अपने लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला श्लोक है, इसका पठन करते हैं अपन। आभ्यंतर गजई सारे तिष्ठन्ति मूढ़ः। ठीक है। अब उत्पत्ति। अब उत्पत्ति दोस्तों मैं आपको बताऊं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है। अब ये सात के सात धातुओं में एक श्लोक कॉमन है, कौन सा, वो वाला मैं आपको बोल के बताता हूँ। रसात रक्तम ततो मांसम मांसम मेदस ततोस्ति च अस्तनो मज्जा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद जय। ये वाला जो मैं श्लोक बोल रहा हूँ आपको, ये वाला श्लोक आपको एक अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आए ना उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति के अंदर सभी धातु उत्पत्ति है ना, उसके अंदर ये वाला श्लोक आपको डाल देना है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अभी आ गया अपने पास अस्थि प्रकार एंड संख्या। ठीक है। तो दोस्तों ये का ये जो श्लोक है ना, अस्थि प्रकार एंड संख्या, ये एनाटॉमी के अंदर ही आता है अपने पास। ठीक है। ये वाला श्लोक अपन यहाँ पे याद कर लेंगे ना, तो वहां पे याद करने की अपन को बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। श्लोक क्या है, एतानि पंचविधानि भवन्ति। क्या है श्लोक, एतानि पंचविधानि भवन्ति श्रद्धा कपाल रोचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। ठीक है। तो अपन को ये वाला बस इतना लिखना है शुरू शुरू में, एतानी पंचविधानी भवन्ति। ठीक है। उसके नीचे लिखना है अपन को कपाल, फिर रोचक, फिर तरुण, फिर वलय और फिर नलक। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कपाल अस्थि के बारे में। अब कपाल अस्थि क्या होती है, कपाल अस्थि का मतलब होता है क्या, फ्लैट बोन्स। क्या, फ्लैट बोन्स। ठीक है। फ्लैट बोन्स का मतलब क्या होता है, वो दोनों तरफ से क्या होती है, चिपटी हुई होती है, मतलब प्लेन होती है। ठीक है। जैसे कि अपने पास स्टेपुला हो गया, ठीक है, पेल्विक बोन हो गई। ठीक है। ये सब क्या है अपने पास, फ्लैट बोन है। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रोचक अस्थि के बारे में। अब रोचक अस्थि क्या है, रोचक अस्थि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, रोचक अस्थि यानी कि रोचक अस्थि जो टीथ के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब आयुर्वेद में अलग नाम है और मॉडर्न में यहाँ पे अलग नाम है। ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न के साथ कोरिलेट किया हुआ है। ठीक है। अब थर्ड नंबर गया अपने पास तरुणास्थि। अब तरुणास्थि मतलब क्या होता है अपने पास, कार्टिलेज। ठीक है। क्या होता है, कार्टिलेज। ठीक है। और अब फोर्थ अपने पास वलय अस्थि। वलय अस्थि का मतलब होता है कि जो अपने पास क्या होती है, कर्व्ड होती है। क्या होती है, कर्व होती है। कर्व अपने पास आप देखते हो, जो थोरैक्स कैविटी जो होती है वो ऐसे करके यहाँ बहुत सारी रिब्स होती है, वो सारे की सारे रिब्स क्या होती है, कर्व टाइप में होती है। ठीक है। आगे से स्टेनम से जुड़ती है और पीछे से वर्टिब्रल कॉर्ड से जुड़ती है। ठीक है। अब 5 नंबर देखिए यहाँ पे नलगास्ती। अब नलगास्ती का मतलब है जो अपने पास लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन, उन लॉन्ग बोन्स को क्या कहते हैं अपन, नलगास्ती। ठीक है। बस यही याद करना था इनमें, और ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब कपालस्थि आए ना, तो कपालस्थि में कौन सा श्लोक लिखना है अपन को, ये वाला श्लोक, ये यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ, ये वाला, जानु नितंब अंश गंड तालु संक सिर है। ठीक है। ये वाला श्लोक लिखना है आपको जब कपालस्थि लिखेंगे ना अपन, तो कपालस्थि के आगे अपन को ये वाला श्लोक लिखना है, जानु नितम अंश गंड तालु संक सिर है। ठीक है। अब सेकंड कौन से अपने पास,
सूचकास्ती। अब सूचकास्ती में अपने को क्या लिखना है, सूचकास्ती में अपने को लिखना है 10 नास्तु रोचकानी। क्या, 10 नास्तु रोचकानी, ठीक है। थर्ड नंबर की अपने पास कौन सी है, तरुणास्ती। अब तरुणास्ती में अपने को क्या लिखना है, ये लिखना है अपने को तरुणास्ती के अंदर घ्राण कर्ण ग्रीवाक्षी कोशेषु, ठीक है, घ्राण कर्ण ग्रीवाक्षी कोशेषु, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं अपन। और लास्ट अपने पास फोर्थ नंबर की है वलयस्ती। वलयस्ती में अपन को कुछ नहीं लिखना, वलयस्ती में अपन को बस इतना ही लिखना है पार्श्व पृष्ठोर्सु वल्यानि, ठीक है। अब 5 नंबर की अपने पास नलकास्ती। अब नलकास्ती में अपन को क्या लिखना है, नलकास्ती में यहाँ पे जो अब चारों बोन पढ़ लियो, चारों बोन के अलावा जितने भी बोन होंगे ना अपने पास, वो कौन सी होंगी अपने पास, नलकास्ती होंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें खाली छोड़ना है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं नंबर ऑफ बोन्स या अपना थ्योरी वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। अभी तो इसमें ओनली श्लोक फ्लो देखना है अपन, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु के अंदर अपन को कौन सा श्लोक लिखना है, फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु के अंदर अपन को एक ही श्लोक लिखना है, कौन सा, अगर ये वाला तो अपन याद ही कर लिया जो निरुक्त के अंदर आया था, अभ्यंतर्गत सारे तिष्ठति वो रहा, ठीक है। ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख देना। और इसके अलावा एक श्लोक और है जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो लिख ही देना साथ में, निरुक्त में अपन लिख के आए हैं तो यहाँ पे भी लिख देना दोबारा से। और दूसरा श्लोक जो मेन है फंक्शन ऑफ अस्थि धातु का, वो है अपने पास ये वाला, अस्थिनी देहधारणम मज्जा पुष्टिम च, अस्थिनी देहधारणम मज्जा पुष्टिम च, ठीक है। ये है अपने पास मेन फंक्शंस ऑफ अस्थि धातु, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपन। अब ये आ गया अपने पास अस्थि सार पुरुष लक्षण। दोस्तों जितने भी धातु है ना उनके सार के जो पुरुष लक्षण है ना वो अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनमें से एक आता है वो डायरेक्ट 5 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले है अपने पास अस्थि सार पुरुष लक्षण। अस्थि सार पुरुष का जो लक्षण का जो श्लोक है ना वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। क्या है, मैं आपको पठन करके बता रहा हूँ। आसनी गुल्प जानू रत्नी जत्रु चिबुक सिरह पर्व स्थूला स्थूलास्ति नख दंता च अस्थि सारा, ठीक है। यहाँ तक अपन को श्लोक को याद करना है और अच्छी तरीके से याद करना है, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है। चलो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद है अस्थि धातु 6 लक्षण। तो अस्थि धातु 6 लक्षण के अंदर अपन को कौन सा श्लोक लिखना है, अस्थ्यन्नस्ति तोद सदनम दंत केस नखादिसु, ठीक है। ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस है, ठीक है। इसमें ये श्लोक याद कर लेना है आपको। उसके बाद है अस्थि धातु वृद्धि लक्षण। अस्थि धातु वृद्धि लक्षण के अंदर कौन सा श्लोक लिखना है, ये तो आप ये वाला लिख दो, कौन सा, अष्टांग का, अस्थ्यन अष्टांग है ना इसमें अपने पास, ये रहा अस्थि अधि दंताच, ये वाला लिख दो, इसमें क्या है संधि हुई है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, यह मैं आपको बताता हूँ। अस्थि 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 अधि अस्थि अधि दंता छह, ठीक है। ये वाला श्लोक ध्यान रखना है किसके अंदर, अस्थि धातु वृद्धि लक्षण के अंदर, ठीक है। आइए अपन आगे देखते हैं अपन। अब आगे अपने पास अस्थि वाय स्रोतस। अब अस्थि वाय स्रोतस यहाँ पे भी आएगा अपन को काम, और जो स्रोतस सारी एनाटॉमी के अंदर वहां पे भी आएगा अपन को काम, ठीक है। अपन यहाँ पे भी याद कर सकते हैं इसको या फिर वहां पे भी याद कर सकते हैं, पर यहाँ पे इसको लिखना ही है, ठीक, लिखना कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। क्या है श्लोक, अस्थि वाय स्रोतस का श्लोक अपने पास, अस्थि वाहनाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम से, ये वाला श्लोक आपको कन्फर्म याद कर लेना है, ठीक है। अस्थि वाहनाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम से। उसके अलावा अपने पास लगभग श्लोक हो गए, ठीक है। ये आप मल का है, आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर अस्थि धातु में जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोक है वो अपन ने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके थ्योरी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय। और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो मुझे बताना।